हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन 7 से शुरू करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। 6 तक क्वेश्चन हमने इससे पीछे वाले वीडियो में सोल्व कर रखे हैं। 7वें से शुरू करते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन? यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। पहला तो ये निकालना है। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये दो हमने करने हैं, जबकि दे क्या रखा है? कोट थीटा बराबर दे रखा है आपका 7/8 दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, और सॉल्यूशन में हमने करना है, दे क्या रखा है? पहले तो कोट थीटा बराबर 7/8 और क्या करते थे हम इसको? माना कोट थीटा बराबर 7k/8 के, जहां के एक वास्तविक संख्या है, जहां के एक वास्तविक संख्या है। पहले फिगर बना देते हैं इसकी। समकोण त्रिभुज बनाई ऐसे हमने, ये इसका नाम रखा ABC, जो कि B पर समकोण है और B पर एंगल, A पर एंगल क्या आपका है? थीटा है। अगर ये थीटा तो BC क्या हो जाएगा? लंब होगा। अब कोट थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण, यानी कि ये आधार है और ये क्या आपका? कर्ण है। यानी कि आधार क्या आपका? 7k है और कर्ण क्या आपका? 8k है। ये हो जाएंगे आपके 7k और 8k हो जाएंगे। ठीक है, तो अब AC का मान और निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है क्या हमने? AC। तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग और लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग। तो क्या कर देंगे अब इसको? देखिए AC का वर्ग, आधार क्या आपका? 7k यानी कि 7k का वर्ग, लंब क्या आपका? 8k का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 7 सते 49k की 2, 8 8 64k की 2। AC का वर्ग बराबर, इनको जोड़ोगे 9 और 4 13, 6 4 10 और 11 k की 2। दोनों और वर्गमूल लेने पर ये क्या हो जाएगा आपका? AC, और उधर क्या बचेगा आपका? 113 का वर्गमूल, और k की 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। यानी AC आपका क्या बन गया? आपका 113 का वर्गमूल k। ये हमें पता चल गया अभी AC का। पहले किसका मान निकालना है आपको? पहले मान निकालना है इसका 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट में जो है, चलो इसके मान निकालने से पहले देखिए यहाँ क्या क्या चाहिए आपको। मान निकालने से पहले साइन थीटा, कोस थीटा चाहिए और क्या चाहिए? कोटेंजेंट थीटा चाहिए। मैं ये मान लिख देता हूँ यहाँ पे पहले क्या क्या आएंगे। देखिए साइन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब यहाँ पे क्या आपका? BC, कर्ण क्या आपका? AC। तो ये क्या आपका? 8k बटा वर्गमूल 113 के से k कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? ये 8 बटा वर्गमूल 113 हो जाएगा आपका जो है। और ऐसे ही हम निकालते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है आपका? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC। AB यानी कि 7k और कर्ण क्या आपका? वर्गमूल 113 के से k कट जाए, क्या बन जाएगा? 7 बटा वर्गमूल 113। अब पहला जो पार्ट है इसका जो हमने मान निकालना है, इसका मैं इसको यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ। पहले पार्ट को, पहला पार्ट क्या आपका जिसको हमने सोल्व करना है, क्या है? 1 प्लस
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये अगर इसको हम सोल्व करें तो ये क्या होगा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा ऐसे नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या आपका 8 बटा वर्गमूल 113 का वर्ग बटा 1 माइनस कोस, कोस क्या आपका 7 बटा वर्गमूल 113 का वर्ग, ऐसे दे रखा है। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस क्या बनेगा आपका 8 बटा 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा वर्ग, 8 का 64 और 113 के वर्गमूल का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा पूरा 2 हो जाएगा, पूरा 113 हो जाएगा बटा ये क्या बनेगा 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और वर्गमूल 113 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा वर्गमूल उठ जाएगा इसका ही, ये बन जाएगा। अब इनको सोल्व कीजिए, ऊपर वालों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 113 और यहाँ क्या बनेगा 113 माइनस क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा बटा नीचे वालों का लघुत्तम भी क्या बनेगा इनका 113 हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा 113 माइनस 49, 113 में से 64 जाएंगे क्या बचेगा आपका 64 बटा 113 बटा अब ये वाला 113 में से 49 जाएंगे क्या बचेगा 64 और बटा 113, इनको पलट दीजिए आप, पलटोगे क्या होगा ये 64 बटा 113 गुना ये ऊपर चला जाएगा, नहीं 64 नहीं 113 में से 64 के यहाँ क्या बचेंगे ऊपर बचेंगे 49 पे, कितना बचेगा 49 और ये भी क्या आएगा आपका 49 बटा 113, ये 113 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 64, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आंसर आपका 49 बटा 64, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी थी ये किसके बराबर हो जाएगा आपकी 49 बटा 64 के। ये तो फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में किसका मान निकालना हमने, सेकंड में निकालना था हमने कोट स्क्वायर थीटा का। अब कोट स्क्वायर थीटा का कैसे होगा देखिए, कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट का मान तो दे ही रखा, शुरू में दे रखा, क्या दे रखा था 7 बटा 8 दे रखा था, यहाँ तो बस सीधा ही करना है, बस 7 बटा 8 उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो आप, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, फिनिश, इतना ही होगी बस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। 8वां प्रश्न देखिए, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए हम जो है ना ये मान लीजिए आपकी जैसे लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, इसका मान निकाल के देखेंगे और राइट का निकाल के देखेंगे, अगर दोनों बराबर आ गए तो ये सही है और वरना नहीं तो सही नहीं है। तो क्या करेंगे शुरू में सॉल्यूशन इसका देखिए, गिवन के आपका क्या दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4 और कोट ए बराबर क्या आपका 4 बटा 3, पहले तो वही माना कोट ए बराबर क्या आपका 4 के बटा 3 के, जहां के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। पहले तो फिगर बनाइए, इस फिगर को बना लेते हैं पहले। ये ए ले लिया यहाँ पे, ये बी ले लिया, ये ले लिया सी। कोट ए किसके बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि 4 के क्या हो जाएगा आपका आधार लंब, आधार बटा लंब। कोट क्या होता है आधार बटा लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका 3 के हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं एसी को निकालते हैं, एसी को निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में एसी को निकालने के लिए त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। AC का वर्ग, आधार क्या है 4 के, यानी कि 4 का वर्ग प्लस लंब क्या है 3 के का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर क्या बन जाएगा, ये 4 चौके 16 की 2, 3 3 9 की 2। AC का वर्ग बराबर 25 की 2, और AC के लिए क्या करेंगे, दोनों वर्गमूल ले लेंगे, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा K, यानी AC बराबर 5 के हो गए आपके लिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें सोल्व करने के लिए हमें किस किस के मान चाहिए, टेंजेंट का चाहिए, कोस का चाहिए और साइन का चाहिए। ये निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए टेंजेंट A, टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट होता है आपका लंब बटा आधार। टेंजेंट क्या होता है, लंब बटा आधार। अब सीधा लिख देता हूँ, लंब कितना आपका 3 के, आधार क्या आपका 4 के, तो टेंजेंट A क्या हो जाएगा आपका 3/4। और क्या चाहिए आपको, कोस A चाहिए। कोस A का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा, चलिए खुद लिख दो, आधार बटा कर्ण। आधार क्या आपका 4 के, कर्ण क्या आपका 5 के से के कट जाएगा, क्या बन जाएगा 4/5। और क्या चाहिए अपने को, साइन A चाहिए। साइन A, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना आपका 3 के, कर्ण क्या है 5 के, क्या बन जाएगा 3/5। ये हमने, हाँ अब देख लेना है, ये सब की वैल्यू निकालनी है। अब इस मान को निकाल के देखते हैं, इसको निकाल के देखते हैं, फिर इसको निकालेंगे। पहले किसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं, पहले इसका मान निकालते हैं। लिख देता हूँ दोबारा से मैं इसको, इसका मान निकालेंगे हम। देखिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस टेंजेंट किसके बराबर लिया आपने 3/4, यानी कि 3/4 का वर्ग बटा, इसको 1/1 कर लेते थोड़ा ठीक लगेगा, 1/1 प्लस ये भी टेंजेंट क्या आपका 3/4 का वर्ग, और आ गया इसको 1/1 माइनस 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 बटा, ये भी 1/1 प्लस 9 और बटा ये भी क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और फिर क्या बनेगा, देखिए ऊपर वालों का लघुत्तम, इनका लघुत्तम एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9। नीचे वालों का लघुत्तम ऐसे ही उनका भी क्या बनेगा 16 बनेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 16 प्लस 9। आगे करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 16 में से 9 गए, क्या बनेगा 7/16 बटा 16, और में क्या हो जाएगा 25/16। इसका क्या बनेगा 7/16, और पलट के क्या हो जाएगा ये 16/25। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 7/25। तो ये हमने 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A किसके बराबर निकाल दिया 7/25 के निकाल दिया। ठीक है भाई, दूसरा किसका निकालना था, दूसरा निकालना था कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसका और निकाल के देखिए, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस किसके बराबर है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन किसके बराबर आपका 3/5, 3/5 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4 चौके 16/25 माइनस 3 3 9/25, लघुत्तम 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, कितना हो गया 7/25। तो हमने देखा आपका जो है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये वाला किसके बराबर है 7/25 के। ये जो आपका था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये भी किसके बराबर है आपका 7/25 के। इसका मतलब तो क्या हुआ, जो कथन दे रखा था ऊपर ये पूछा था ना कि इसके बराबर है या नहीं, तो क्या लिख देंगे, अतः ये बराबर हो गया ना, इसलिए नीचे, अब नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल नीचे यहाँ
अतः 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर किसके हो गया भाई, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके हो गए हैं बराबर। और इस ढंग से आपका ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेंजेंट ए बराबर 1 बटा वर्गमूल 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दो दे रखे हैं, एक भाग ये है और एक भाग ये, इन दोनों के मान हमने बताने हैं। तो पहले तो वही जो दे रखा है उसको लिखते हैं। क्या दे रखा है, टेंजेंट ए बराबर 1 बटा वर्गमूल 3, माना टेंजेंट ए बराबर क्या लिख देंगे हम, 1 के बटा वर्गमूल 3 के, जहां के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। फिगर बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ ले लिया ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। और क्या आपका टेंजेंट क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब यानी कि ये आपका क्या हो गया 1 के, और आधार आपका क्या हो गया वर्गमूल 3 के। ये फिगर बन गई। किसको निकालने, ए सी निकालने। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकालते हैं। ए सी का वर्ग बराबर क्या बनेगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार यानी कि वर्गमूल 3 के का वर्ग प्लस लंब यानी कि के का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर वर्गमूल 3 के का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 के की 2 हो जाएगा, प्लस के की 2। और ए सी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 4 के की 2। और दोनों और वर्गमूल लेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 के। यानी ए सी आपकी क्या हो जाएगी, 2 के हो जाएगी। ए सी आपकी कितनी होगी, 2 के। ये सारे हमने इसकी तीनों भुजाओं का हमें पता चल गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी कोस ए साइन सी, ये चाहिए। पहले इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ निकालता हूँ मैं। साइन ए क्या होता है आपका, अब ए ये है, देखिए अब इसके अंदर जरूरत पड़ेगी। ए ये तो ये क्या होगा, लंब होगा, और ये कर्ण तो यही रहेगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो साइन ए बराबर क्या होगा आपका, लंब बटा कर्ण। मैं लिखता हूँ, इस क्वेश्चन में लिखूंगा दोबारा से, लंब बटा कर्ण, क्योंकि ए के सामने लंब है, बी सी बटा ए सी, यानी के बटा 2 के, यानी क्या बन जाएगा 1 बटा 2। फिर कोस ए लिखते हैं, कोस ए की भी जरूरत है अपने को। कोस किसके बराबर, आधार बटा कर्ण। आधार क्या आपका ए बी, कर्ण क्या है ए सी। आधार वर्गमूल 3 के, कर्ण 2 के। के से के कट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका वर्गमूल 3 बटा 2। ठीक है। अब क्या निकालना अपने को, साइन सी। अब जब साइन सी की बात करेंगे तो सी तो ये ऊपर, और सी अगर यहाँ ऊपर चला गया ना, तो इस केस में लंब क्या बनेगा, ए बी बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इससे पीछे वाली वीडियो में। अब भी ये ध्यान रखना कि जहाँ जैसे साइन सी कह दिया ना, तो सी तो ये है, तो इसके सामने ये वाली भुजा बनेगी लंब, कर्ण वही रहेगा। तो साइन सी क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी बटा ए सी बनेगा भाई, ए बी बटा ए सी। साइन सी क्या बनेगा, ए बी क्या आपका वर्गमूल 3 के, और ए सी क्या है 2 के, यानी क्या बन जाएगा वर्गमूल 3 बटा 2। ऐसे ही कोस सी निकालेंगे। कोस सी क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब इसके लिए आधार ये बनेगा भी बी सी, और कर्ण वही रहेगा, ए सी रहेगा। बी सी किसके बराबर आपका, बी सी के बराबर है। कर्ण किसके बराबर है, 2 के बराबर।
क्या बन जाएगा 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इन सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे बारी बारी से। तो पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं, इसका मान निकाल के देखते हैं क्या आता है इसका। मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ देख लेना, इसको दोबारा लिख देता हूँ। इसको पहले निकालना आपने sin A cos C प्लस cos A sin C। वैल्यू यहाँ रखी पड़ी है सारी। sin A किसके बराबर है 1/2। cos C किसके बराबर है, हाँ भी ये फ़ोन आ रहा था बीच में बार बार। तो sin A कितना आपका 1/2, और फिर क्या है cos C भी कितना है 1/2, प्लस cos A कितना आपका वर्गमूल 3/2। sin C ये भी आपका क्या है वर्गमूल 3/2। अब इनको सोल्व करते दोनों को, 1/2 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और बटा 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 3 और 1 4/4, यानी कि आंसर कितना हो गया 1। फर्स्ट पार्ट का हो गया 1 आपका। सेकंड जो सोल्व करना है, सेकंड किसको सोल्व करना है अभी, सेकंड इसका मान बताना था। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको भी क्या cos A sin C माइनस sin A sin C। cos A क्या है वर्गमूल 3/2। sin C क्या है वर्गमूल 3/2, माइनस sin A कितना है 1/2। sin C कितना है sin A 1/2, और पहला क्या लिखना था हमने ये sin C वर्गमूल 3/2, ठीक है वर्गमूल 3/2। और यहाँ गड़बड़ होगी, sin C किसके बराबर था आपका sin C वर्गमूल 3/2। स्टेटमेंट को गलत उतार लिया क्या थी स्टेटमेंट, cos A cos C, cos A cos C था भी, cos A cos C है यहाँ पे cos C, और यहाँ भी क्या बनेगा फिर cos A cos C cos A। तो cos C का मान कितना, cos C का 1/2, cos C का मान कितना है 1/2। अब ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या वर्गमूल 3, नीचे कितना हो जाएगा 4, माइनस वर्गमूल 3 और नीचे भी क्या है 4, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। और इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 8वां, 9वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। 10वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन P कोस P टेंजेंट P के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इस त्रिभुज PQR को ही बना लेते हैं। ये आपकी है त्रिभुज PQR, PQR जिसका कोण Q समकोण है, PQ दे रखी 5 सेंटीमीटर, PQ ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। PR और QR ये आपकी है PR और ये QR, इन दोनों का जोड़ 25 है भी। तो मान लीजिए मैंने ये मान ली x, तो ये क्या बन जाएगी 25 माइनस x बन जाएगी, ये बनेगी। तो करना क्या देखिए, सॉल्यूशन, त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है, त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है। पहली बात तो ये समकोण है। क्या क्या दे रखा है, PQ दे रखा आपका 5 सेंटीमीटर, और इसको हम QR को x मान लेते हैं। QR बराबर क्या मान लिया x माना, और दे क्या रखा था PR प्लस QR बराबर कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। QR कितना मान लिया हमने x मान लिया, x मान रखा है बराबर 25। तो PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस x,
सेंटीमीटर। ये मैंने लिख भी दिया है, 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये लिख दिया। अब इनको निकाल लेते हैं दोनों भुजाओं को, ये कितनी है और ये कितनी है। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। फॉर्मूला तो वही है, आधार का वर्ग यानी कि पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कि लिख देता हूँ इसको मैं, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग बराबर PR का वर्ग, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। PQ क्या आपका 5 का वर्ग, QR क्या आपका x का वर्ग, PR क्या आपका 25 माइनस x का वर्ग। करिए वर्ग इनका, 5 पंजे 25 प्लस x की 2, ये क्या है माइनस b की 2, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, a की 2 यानी कि 25 की 2, 25 की 2 क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, प्लस b की 2 यानी कि x की 2 माइनस 2ab, 25 दूनी क्या हो जाएगा 50x, x की 2 से x की 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 50x को इधर ले आओ क्या हो जाएगा प्लस 50x हो जाएगा। यहाँ क्या था 625 था और ये 25 दाएं साइड में जाके माइनस 25, 50x बराबर कितना हो गया 600 और x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 50, 1 0 से 1 0, 12 पंजे 60, x बराबर कितना है आपका 12, x बराबर 12 है भी, यानी QR क्या हो गया आपका 12, QR बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और PR क्या लिखा था अभी 25 माइनस x, तो PR बराबर 25 माइनस x यानी कि 12, तो ये कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। यानी कि x कितना आ गया आपका, ये वाली साइड जो आप लिख देंगे x हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी ये साइड क्या होगी आपकी 12 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी होगी आपकी 13 सेंटीमीटर। सभी साइड का हमें पता चल गया अभी। अब मान बताने थे सब के इनके, किस किस के, साइन P कोस P टेंजेंट P, इनके मान बताने थे। यहाँ बता देते हैं साइन P, साइन P किसके बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है QR, कर्ण क्या है RP, QR कितना निकाल दिया 12, RP कितना आपका 13, साइन P क्या हो जाएगा आपका 12 बटा 13। फिर क्या निकालना आपने कोस P निकालना है, कोस P, कोस किसके बराबर है आधार बटा कर्ण, आधार आपका क्या है PQ और कर्ण वही आपका RP, PQ कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो क्या हो जाएगा आपका 5 बटे 13। फिर निकालना हमने टेंजेंट P, टेंजेंट क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है QR, आधार क्या है PQ, QR कितना आपका 12 और PQ कितना आपका 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 बटा 5। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन 10। 11वां क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला पार्ट इसका, टेंजेंट A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हमने बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो ये आपका आंसर जो है ये होगा भी असत्य। अब असत्य क्यों होगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि टेंजेंट A जो है ना, टेंजेंट A वो किसके बराबर होता है लंब बटा क्या होता है आपका टेंजेंट A होता है आपका लंब बटा कर्ण। अब अगर कहीं ऐसा हो जाए बाई चांस किसी क्वेश्चन में, जब लंब बटा आधार, भाई क्या लिख दिया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, मान लीजिए जैसे मैंने यही बना दिया एक फिगर ऐसे, शक्ल से देखिए जैसे ये, इसमें देखिए लंब बड़ा दिख रहा है और ये मान लीजिए A है, ये B है और ये आपका C है, या लंब बड़ा और आधार क्या है छोटा है, तो इनका जब अनुपात लेंगे तो
आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। और ये क्या कर रहा है, 1 से कम होता है, 1 से कम भी हो सकता है। कब होएगा, जब लंब आपका क्या हो जाए, छोटा हो जाए और आधार क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। लेकिन ये तो कहता है हमेशा ही 1 से कम होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टेंजेंट ए लंब बटे आधार होता है। अगर आपका लंब हो जाए आधार से बड़ा, यदि लंब बड़ा हो जाए किससे, आधार से, तो उस केस में क्या होगा, आपका टेंजेंट ए का मान, टेंजेंट ए का मान 1 से अधिक होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, बार बार आपको बता रहा हूँ, ये लंब और आधार हमने अपनी सुविधा के लिए बना रखे हैं। जैसे ये ए है तो इसके सामने वाला लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया। बाकी इनको एक्चुअल में कहते क्या है, ये समकोण को बनाने वाली भुजाएं हैं भी। ये कोण की सम्मुख भुजा और ये कोण की क्या है, संलग्न भुजा है वैसे अगर बात करें तो। लेकिन लंब और आधार के हिसाब से आप एक्सप्लेन करोगे आराम से हो जाएगा ये। तो यदि लंब आपका आधार से बड़ा हो जाए ना, तो उस केस में टेंजेंट ए का मान 1 से अधिक होगा। जबकि ये कह रहा था कि 1 से कम होता है, तो इसलिए ये मान आपका क्या है, असत्य है, असत्य है। दूसरा भाग, कोण ए के किसी मान के लिए सेकेंट है, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए बराबर 12/5। ये सत्य है। क्यों, क्यों सत्य देखिए, सीकेंट ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। और कर्ण जो है ना, वो हमेशा आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। आधार से भी उस लंब से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और इससे हमेशा बड़ा होगा तो ये पॉसिबल है, रीजन होगा ना इसका। बस ये सीकेंट ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और कर्ण हमेशा क्या होता है, आधार से बड़ा होता है। और बड़ा होगा तो सीकेंट ए का मान क्या होगा, भाई कुछ भी आए चाहे, लेकिन आएगा जो है आपका 12/5, यानी कि 5 दूनी 10, 2 पॉइंट कुछ कुछ ऐसा पॉसिबल है। यानी कि कर्ण बड़ा हो और आधार छोटा हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये कथन आपका सत्य है, जो दे रखा है कथन सत्य है। तीसरा, कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये आपका क्या है, असत्य है, क्योंकि कोस ए का संक्षिप्त रूप तो कोसाइन होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, असत्य। और कारण क्या लिख देंगे, कारण जो है कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। पांचवा, कोट और ए का गुणनफल, ये भी असत्य है। कोट और ए का गुणनफल ये अपने आप में एक इकट्ठी चीज है भी, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये भी आपका क्या है, असत्य है। और रीजन क्या लिख देंगे, कोट ए जो है आपका, कोट ए कोण ए का कोटेंजेंट होता है, का कोटेंजेंट होता है। वैसे भी मान के चलिए जितने भी आप कोस है, साइन है, जो भी लिख रहे हैं ना, उनका अलग अलग कोई मीनिंग है, क्योंकि वो क्या दे रखी है आपकी, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, भुजाओं का अनुपात है। अकेले कोट का कोई मीनिंग नहीं है, अकेले कोण ए का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोट ए तो क्या था आपका, कोण ए का क्या है, कोटेंजेंट है, कोण ए का कोटेंजेंट है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि ऊपर वाली भुजा बड़ी, नीचे वाली छोटी। और गलत हो गए, क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यह सत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा किसके होता है, कर्ण के। और इसमें लंब हमेशा क्या होता है,
कर्ण से क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। लंब हमेशा कर्ण से क्या रहेगा, छोटा होगा। या ये कहने कर्ण बड़ा होगा, जबकि इसमें कर क्या रखा है, ऊपर जो दे रखा है लंब को बड़ा कर दिया और कर्ण को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्योंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है और लंब हमेशा छोटा रहता है किससे, कर्ण से। इसलिए जो भी दे रखा था क्या आपका ये असत्य है। और इस ढंग से आपकी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट है। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।